Okay, ओके। that's done. Swati Patel, it's all yours. नमस्ते। हम आज जुड़ रहे हैं आई डब्ल्यू इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन के साथ। और आज हमारे साथ है भवजीत कौर जी। और आज हम बातें करेंगे बहुत सारी उनके एस्थेटिक क्लिनिक के बारे में, उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, और बहुत सारी बातें आज होने वाली हैं। तो हमसे जुड़े रहिए आई डब्ल्यू के साथ। और बहुत बहुत स्वागत है भवजीत जी। Thank you. Thank you. Bhavjit Kaur is a qualified medical practitioner since 1993। तो बहुत सालों से आपका एस्थेटिक में एक्सपीरियंस है। तो पहले तो सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। तो एक्चुअली मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। पैथोलॉजी होता है जो कि स्लाइड्स वगैरह देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, देखने के लिए क्या है। तो आई एम अ पैथोलॉजिस्ट। आई ट्रेन्ड इन सफ्दरजंग हॉस्पिटल, इंडिया। देन आई बिकेम अ CGHS डॉक्टर, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, GP, बिकॉज मेरे बच्चे थे एंड आई हैड टू टेक केयर ऑफ देम, सो आई हैड टू give up my pathology. And then my dear husband decided to move to UK. And like we women, we can adjust in any circumstances. So I moved with him, and then I had to take my PLAB again, यहाँ का exam, medical exam and all. And then finally in 2009, हम 2005 में आए। 2009 तक मैं NHS से थक गई थी क्योंकि मेरे बच्चे 4 और 9 साल के थे। तो I had to take care of them. So I decided to set up my own clinic. और मुझे क्लिनिक सेटअप करने में बहुत अड़चने आई। बहुत गोरे लोगों ने मेरे को बोला कि तुम स्टूपिड हो, तुम क्यों खोल रही हो, तुम्हारा नहीं चलेगा। पर हम सब लोगों की दुआओं से और गॉड के ग्रेस से चल पड़ा। एंड आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ वेरी गुड फैमिली, गुड सपोर्ट सर्कल, and everybody who was doubtful of us were like, they got their answers that yes, we can set up something and we can do it. So that's the whole hard work. You From can do it। 2005 I have been हाउ struggling. एंड हाउ। बहुत इम्प्रेसिव, बिकॉज मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, जाना है। और आपने आप बोर्ड मेंबर हैं कई जगहों पर, बहुत से अवार्ड जीते हुए हैं। तो इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करते हुए कैसे, मतलब कैसे आपने सेटअप किया? और भी हमारी जैसी जो इंडियन विमेन है जो वहाँ पे आई हुई हैं, उनको इंस्पायर करें, उनको बताएं। मतलब ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है और आपको हमेशा अपने आप पे बिलीव करना है। आपकी फैमिली अगर आपके साथ है और एक भी अच्छा दोस्त अगर आपके साथ है, तो कभी अपने आप पे डाउट नहीं करना है। और जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, जस्ट बी satisfied in whatever you are getting, but don't give it up. Keep on trying, keep on trying. और फेल होना का मतलब फेलियर नहीं होता। It just means that you need to work a bit harder. और मे बी दैट वाज नॉट गुड फॉर यू। मुझे ये अमिताभ बच्चन की बात याद है जो उनके डैड ने उनको बोली थी, जो मिल गया वो अभी अच्छा, जो ना मिले वो और अच्छा, क्योंकि भगवान को पता है आपके लिए क्या अच्छा है। तो आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस फिलोसफी। एंड if I don't get something in life, I don't get disappointed. I open other doors and I open other windows, but I don't give up. So literally I'm 57 now. And but लगते नहीं हो I आप। नहीं, पर थैंक्स टू माय क्लिनिक। तो लेकिन फिर पॉजिटिव जब अप्रोच भी तो बहुत मायने रखता है। आपके पॉजिटिव अप्रोच की वजह से, और जैसे आपने बताया कि फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो आईआईडब्ल्यू के वजह से हमें तो बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स मिल चुके हैं। बहुत 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 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे तो वैसे नहीं था। तो आप जरा कुछ विस्तार से बताएं कि कैसे आपकी तो शुरुआत हुई। हमारी तो मेरी एक गुजराती फ्रेंड है। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। उसका बेटा और मेरा बेटा एक ही स्कूल में जाते थे, ऐसे हमारी दोस्ती हुई। वो यहाँ पे GP हैं। तो हमने डिसाइड करा कि हम एक क्लिनिक खोलते हैं। तो पहले 3 साल तो हमारे बहुत मुश्किल से गए। एक भी पैसा घर में नहीं आया, और घर से पैसा गया, बहुत पैसा गया। क्लिनिक को बनाने में 8 रूम्स थे उसके। और हम तो यहाँ पे 500 पाउंड लेकर आए थे ऑनेस्टली। एंड वहां से हमने बनाना शुरू करा करा 3 साल हमारे बहुत मुश्किल से निकले।
उसके बाद it started picking up slowly, but we didn't give it up. Generally, they say if you survive in a business for 5 years, you will do well, right? So we were survived the 5 years. We were doing really, really good, and dear COVID came in. जब कोविड आया तो गवर्नमेंट ने हमारी क्लिनिक्स बंद कर दी, और फिर 2 साल के लिए हमारा क्लिनिक बंद कर दिया गया, 2 ढाई साल के लिए। और हम फिर जितना, बिकॉज आई नीड टू सी पेशेंट्स, क्योंकि मैं इंजेक्ट करती हूँ, मैं उनको ट्रीट करती हूँ। ऑनलाइन तो हम खाली एडवाइस दे सकते थे, तो हमने खाली उनको एडवाइस वगैरह दिया ऑनलाइन। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके अब हम कोविड से रिकवर कर रहे हैं, तो कितनी सारी क्लिनिक्स, कितने बिजनेसेस कोविड की वजह से बंद हो गए। पर भगवान की दया से, और आप सोच लो कि हम दोनों फैमिलीज का एक दूसरे में बिलीफ की वजह से हम लोग लगे रहे। चाहे हमने फिर से घर से पैसा डाला, पर हमारे पास बहुत स्टाफ है, 3-4 स्टाफ है हमारे पास, हमने किसी स्टाफ को नहीं निकाला। हम नहीं चाहते थे कि जो हमारे बच्चों के साथ हुआ, लाइक माय डॉटर लॉस्ट हर जॉब ड्यूरिंग कोविड, जो हमारे साथ हुआ हम किसी और के बच्चों के साथ करें। दे आर ऑल 20, बिटवीन 20 and 28 years old, so we didn't want them to be jobless. So we were supporting other women with us, और चाहे हमने घर से पैसा डाल के उनको तनख्वाह दी, पर हमने दी। तो नाउ वी आर रिकवरिंग, एंड या गॉड इज ग्रेट। दैट्स रियली अमेजिंग। पर आप जैसे बता रहे हैं कि ऑनलाइन तो ज़्यादातर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती नहीं, है इन पर्सन, तो किस किस किस्म के मतलब तकलीफ़ें लेके लोग आपके पास आते हैं या क्वेश्चंस लेके आपके पास आते हैं? स्किन केयर से हम स्टार्ट करते हैं। लाइक इफ यू सी द स्किन, हमारा स्किन जो है वो हमारी पिक्चर है। सोचो, अगर आप कहीं पे एग्जीबिशन में जाते हैं या कहीं जाते हैं या खाना भी खाते हैं, अगर उसकी गार्निशिंग अच्छी है, सब कुछ है, तो आपका वो खाना खाने का दिल करता है, चाहे खाने के बाद वो जैसा मर्जी निकले। पर अगर गार्निशिंग अच्छी है, यू आर ऑलवेज टेम्पटेड टू हैव इट फर्स्ट, टू हैव राइट। इट। Yeah, so it's the same way. If your house is clean, if your skin is clean, if your colony is clean, the approach to your house is clean, everything matters to give the first impression. So हम स्किन केयर से शुरू करते हैं, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। Of course we tell them पहले अंदर से शुरू करो, गुड लाइफस्टाइल, पानी ज्यादा पीना है, स्ट्रेस कम लेना है। तो हम वेलबींग भी देखते हैं वुमेन का, स्पेशली वुमेन इन मेनोपॉज, बट इवन अदरवाइज बच्चों का एक्नी। अगर बच्चों को एक्नी हो रहा है, तो एक्नी उनको डाइट चेंज करते हैं, स्ट्रेस लेवल्स कैसे कम करना है, पानी पीना है, दूध कम करना है, फ्राइड चीजें और ये सब चीजें अवॉइड करनी है। तो हम उनका वेलबींग से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि खाली स्किन केयर देने से यू कांट इम्प्रूव। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आपका अंदर स्टीरॉयड मतलब बैड हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अंदर से बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस लेवल्स, यू विल नेवर सी अ रिजल्ट ऑन योर स्किन। मैं तो टीनेज की तरफ आने ही वाली थी कि आपने मेंशन कर दिया। तो व्हेन टीनेजर्स को जो एक्ने की तकलीफ होती रहती है, उसमें आप कैसे मतलब उनको हेल्प करते हैं? सो टीनेजर्स को हम ऐसे हेल्प करते हैं कि सबसे पहले ऑफ कोर्स उनको ये कहते हैं कि डाइट ठीक करें। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं कि मिल्क के साथ बहुत एक्ने होता है, ग्लूटेन के साथ बहुत एक्ने होता है। तो हम 2 हफ्ते तक उनको मिल्क और ग्लूटेन छोड़ने के लिए बोल देते हैं। जब और अगर 2 हफ्ते तक अगर वो छोड़ देते हैं और उनका स्किन इम्प्रूव हो जाता है, तो उसका मतलब है कि मिल्क या ग्लूटेन में से कोई चीज है जो उनके स्किन में प्रॉब्लम कर रही है। फिर हम उनको कहते हैं कि इफ यू कैन लीव इट वेरी गुड, अदरवाइज रीइंट्रोड्यूस वन थिंग एट अ टाइम, एंड देन सी विच वन इज कॉजिंग द प्रॉब्लम एंड देन लीव इट। तो मोस्टली डेयरी को बंद करने से, मिल्क बंद करने से काफी लोगों का ठीक हो जाता है। दही खा सकते हैं, चीज खा सकते हैं, दूध नहीं पी सकते। तो ये क्या सारा डाइट से ही आता है, स्किन में जो बदलाव आता है वो? नहीं, वो हॉर्मोन्स, आपके हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप जब यंग थे, अब आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। यू आर बिकमिंग लाइक प्यूबर्टी के टाइम, सम हॉर्मोन्स आर बिकमिंग मोर, एंड सडनली योर बॉडी बिकम्स मोर सेंसिटिव टू द सर्कुलेटिंग हॉर्मोन्स। किसी किसी को पॉलिसिस्टिक ओवरी अगर हो, तो उनकी तो हार्मोनल प्रॉब्लम है कि उनकी ओवरी में से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी लोगों में सबको एक्ने निकलता है, डजंट मीन कि उनके अंदर हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। उसका मतलब है जो उनका स्किन है वो नॉर्मल सर्कुलेटिंग हार्मोन को ज्यादा सेंसिटिव है। ओके। राइट, सो वी जस्ट, देखिए मतलब
ये अभी प्रूवन नहीं है, कुछ कुछ रिसर्च है, पर जैसे मिल्क जो काऊ मिल्क है, इट इज प्रोड्यूस फॉर द बछड़ा, हाँ राइट? जी। गाय अपने बछड़े के लिए दूध लाती है, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को फीड करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके बीच में, ब्रेस्ट मिल्क में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट? नाउ इफ यू नो व्हेन द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, दे नीड दोज हॉर्मोन्स। जब वो प्यूबर्टी तक पहुंच गए हैं और उनकी बॉडी अब मेच्योर होने लगी है, एंड देन यू कीप ऑन गिविंग देम, और उनकी अपनी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, आप उसको बाहर से दूध दे रहे हैं, वो दूध में ग्रोथ फैक्टर्स हैं विच योर बॉडी डजंट नीड इट एनी मोर, ओके। सो इट बिकम्स टू मच फॉर द बॉडी टू हैंडल दोज हॉर्मोन्स, ओके। राइट? वो तो मदर मिल्क इज फॉर ग्रोथ, बट ग्रोथ। नाउ योर बॉडी डजंट नीड एनी मोर ग्रोथ। आयुर्वेदा में भी लिखा है कि मिल्क इज वेरी इन्फ्लेमेटरी आफ्टर सम टाइम, सो मिल्क इज एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी फॉर अस। It's not necessary that you have to have milk, and if you have to have milk, have full cream milk and not a toned milk, हाँ। right? But full cream milk is not good for your weight and not good for your heart. So the problem is to choose. So have dahi. So you can have whatever is there in milk, you can have from dahi. So dahi, chach, all that is very good. दैट्स अमेजिंग। और ऐसे लोग जो आपके पास आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी हो चुकी है, स्किन खराब हो चुकी है, तो उनको आप कैसे मदद करते हैं? किस तरह के की ट्रीटमेंट्स तो होती वी हैं? स्टार्ट विद लाइक अ गुड फेस वॉश। फेस वॉश अच्छा करना है। एक्ने क्यों हो रहा है? हार्मोन की वजह से। हार्मोन को तो हम कुछ कर नहीं सकते अनलेस अंटिल पॉलिसिस्टिक ओवरी है, तब हम उनको ट्रीट करते हैं। पर जी। हार्मोन्स तो हम बच्चे का सप्रेस नहीं कर सकते, वो वैसा ही रहेगा। तो जी। उसको फेस वॉश में क्या है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं ऑयल के साथ, और फिर हम उनको फेस वॉश देते हैं जो पोर्स के अंदर से ऑयल निकाल देता है और जी। पोर्स को क्लीन लगता है। जब पोर्स क्लीन होंगे तो वो इन्फेक्ट नहीं होगा, जी। राइट? और जो बैक्टीरिया जो इसको इन्फेक्ट करता है, जिससे पिंपल, पस वाले पिंपल होते हैं, वो हम सबके फेस पे नॉर्मली प्रेजेंट है, जी। पर क्योंकि वहां पे ऑयल ब्लॉक हो गया है तो उनको ग्रो करने की जगह मिल जाती है, right? So the thing is, there is nothing abnormal in our body that is happening. It is just that more people get it more. So we can't say it is because of hygiene, but it is sort of indirectly because of hygiene. If you have very oily skin and you're just keeping on putting lots of makeup on top or moisturizers on top, moisturizer are making it more oily, तो फिर बैक्टीरिया को ग्रो करने की जगह मिल रही है। तो इसलिए मुंह धोना है, पोर क्लॉगिंग मेकअप नहीं लगाना, मॉइस्चराइजर्स जो आपका पोर ब्लॉक करते हैं वो नहीं लगाना। तो जी। ऑल दीज थिंग्स, टॉवल्स जो हैं वो रेगुलरली चेंज करने हैं, पिलो कवर्स रेगुलरली चेंज करने हैं, नहीं तो वही पिलो कवर आपको वापस इन्फेक्ट कर देगा। So हुँ। all these things are very careful. So it is a very detailed 45 minutes to 1 hour consultation that I have with my patients. And then we start with a good face wash, a good moisturizer. Sunscreen is very important. हमारे फेस पे कुछ भी हो, तो एक पिंपल भी फटेगा तो एक ब्लैक दाग बन जाता है, और वो दाग जो है 6-8 हफ्तों तक रहता है। अभी ये जाएगा तो इधर आ जाएगा, ये चलेगा तो इधर आ जाएगा। तो बच्चों के मुंह पे कोई ना कोई ब्लैक दाग होता ही है फिर, बिकॉज ऑफ द पिंपल। जी। अगर वो पिंपल को फोड़े मत, वो हाँ। बेस्ट है। अगर वो फोड़ते हैं तो काला दाग हो जाता है या गड्ढा हो जाता है, गड्ढा हो चिकन जाता पॉक्स है। की तरह। जी। हाँ, जी। जी। I have lots of acne scars. I didn't know as a child, that I'm not supposed to pick on my acne. नहीं, So, अवेयरनेस but my नहीं children, होती ना। हाँ भाई, दूर से नहीं दिख रहा, पास से दिखेगा। But my children don't have it, touch wood, because I told them how to take care of their skin. So it is very important not to pick on your acne and always wear sunscreen. हम सबको sunscreen पहनना चाहिए। ओके। और ये जो आप मॉइस्चराइज़र की बात कर रहे हैं या फेस वॉश की या सनस्क्रीन की, ये सारे क्या मेडिकली प्रूवन होते हैं जो आप रिकमेंड करते हैं या आपकी ट्रीटमेंट का प्लान होते हैं? हाँ, नॉट नेसेसरी। मैं ज्यादातर मेडिकली अप्रूव्ड यूज करती हूँ, पर अगर किसी को नहीं भी यूज करना, ओवर द काउंटर लेना है, तो सैलिसिलिक एसिड है जो फेस वॉश बहुत अच्छा होता है टू वॉश इट ऑफ। एंड अदरवाइज देर आर लॉट्स ऑफ अदर मॉइस्चराइजर्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन विच यू कैन ऑलवेज बाय। ओके। एंड अब चलते हैं मेनोपॉज़ल वुमेन की तरफ या स्लाइटली मैच्योर वुमेन। उनको किस तरह की स्किन की दिक्कतें होती हैं जो आपके पास आना पड़े और आना चाहिए? Okay, so as we age, what happens? Our collagen levels. कोलाजन हमारा स्किन होता है, स्किन के अंदर नीचे बोन है, बोन के ऊपर मसल है, फैट है,
फिर उसके स्किन और फैट के बीच में एक लेयर होती है डर्मिस। उसके अंदर कोलेजन होता है जो हमारे मुंह को टाइट रखता है। जब हम एज होते हैं तो हमारा कोलेजन कम हो जाता है एंड देन वी स्टार्ट गेटिंग रिंकल्स। So Right. basically, as we age, the collagen level goes down. So it is generally after the age of 21, it is 1% every year it goes down. But Okay. after menopause, it goes down 6% every year. Every year. Every year. So that is why, How do you slow after, down that process? yeah, so we can't slow down that process, but we can make more collagen. Okay. Right? So we can make so whatever we have lost, it's like having a good bank balance. So before we retire, we save our pension that when we can't earn anymore, we have money to spend. So Yes. before we become menopause, we should have a lot of collagen under our skin so that when our body is not making any more collagen, we have enough collagen in store. Good So there already. are like sunscreen is the most important thing that will prevent collagen breakdown. Then there are lots of peptides which can cause collagen making up, making more collagen. Treatments like micro needling, radio frequency, all these treatments cause more collagen formation under the skin. Retinols, using retinols will stimulate more collagen. Some peels, superficial peels are good for Indian skin, not deep peels. So those types of things will just stimulate more collagen. But sunscreen alone will protect 80% of your collagen. So loss of not wearing sunscreen causes 80% of aging. आपने जो बताया इंडियन स्किन, तो काफ़ी सारी इंडियन फीमेल मैं जानती हूँ कि जो सनस्क्रीन में बिल्कुल बिलीव ही नहीं करती हैं, या बहुत कम उसका। और समटाइम्स मेरे साथ खुद के साथ भी ये हुआ है कि सनस्क्रीन मुझे सूट नहीं करता है मेरे स्किन को। तो क्या आपकी आपके क्लिनिक पे ये सारी भी एडवाइस मिलती है कि आपको क्या सूट करेगा, कैसे? Because being Indian and being in Southeast London, I see a lot of skin of color, even dark skin, darker than us. So basically, there are lots of tinted sunscreens, and now a lot of brands are making sunscreen for brown skin, sunscreen for black skin. So you can Google and see, which sunscreen suits your face. That's very important. You have to match the sunscreen with your skin, and you will have to try some of them, but there are tinted sunscreen, so you have to go for tinted sunscreen or transparent sunscreen. So Korea makes a lot of transparent sunscreen, but there are lots of tinted sunscreen. So as long as the sunscreen suits your skin, it's good. It should be SPF 50 minimum. और ये जो two fingers of sunscreen is needed. ओके। So for to put on your face, this full two fingers आप squeeze करेंगे, एक को लेके you put some dots and you blend it. Then take the second one, put some dots and you blend it. So basically, two fingers goes on the face. This is the dose. दैट्स हाउ मच इट्स रिक्वायर्ड। Yeah, if you're putting less than that, you are not protected, right? ओके। And you have to repeat it every 2 hours between 11 o'clock to 3 o'clock, especially if you're outside or, ऐसे बैठे, touch करा, वो सब sunscreen निकल गया. जाता है। So wipe हो गया. So you need to repeat your sunscreen, especially if you're having pigmentation, you are getting treatment, then you need to repeat it, definitely. And also the sunscreen has to be worn indoors. इंडोर्स Not only, yes, because जो UVA और UVB light है sun में, तो UVB is B से block, UVB is blocked by the clouds, by the curtain, by the window glass, but UVA can come through. So A causes aging and B causes burning. तो जब हम बाहर जाते हैं, आज तो धूप नहीं है, बादल हैं और हम सनस्क्रीन नहीं लगाते, that is worst. कभी उस कभी टाइम मतलब मैं रोज नहीं यूज करती हूँ सनस्क्रीन। तो so it is to be used every day, ओके। even indoors, even if it is snowing, even if it is cloudy, raining. Sunscreen has to be put 365 days in मुझे a भी year. पता नहीं था ये बात, तो आज आपके साथ बात करके जानने को मिली। हाँ. So that is sunscreen is very important. Yeah. अब चलते हैं आपकी रिसर्च की तरफ, आप कुछ अपने रिसर्च के बारे में भी बताइए। अ, बहुत पहले मैंने रिसर्च किया था ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में, फिर हमने रिसर्च किया लंग कैंसर के ऊपर। अभी मैंने बहुत सारा, अभी मेरा चैप्टर पब्लिश हुआ है सनस्क्रीन के ऊपर ही। ओके।
and skin of color is my actually passion because I have suffered from acne and other stuff. बट सनस्क्रीन इज माय मेन थिंग कि मैं भी खुद नहीं लगाती थी जब मैं छोटी थी, हमें पता नहीं था, ना मैंने अपने बच्चों को कभी लगाया था। नाउ दैट आई नो, सो दैट इज हाउ माय मेन फोकस इज ऑन सनस्क्रीन। एंड ऑफ कोर्स मेनोपॉज जो हमारा थोड़ा सा आधा रह गया, मेनोपॉज में ड्राइनेस बहुत हो जाती है, तो सन मॉइस्चराइजर लगाना बहुत 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 जरूरी है, right? हाँ। And we must put a moisturizer always on our skin when we are doing that, and stay hydrated. So when you say moisturizer, can it be oils also, or can it be a combination? Because Oil अगर किसी को लगाना है, देखो मेरा ये, I feel that oil should be put at night, not in the morning, if you want to put oil. Because in the morning you put oil and you go out in the sun, you're trying to cook your skin. So that I don't want, right? If you want oil, you put oil at night. I am not somebody like a oil person. If you want to put oil, then you wash it off after half an hour. Don't keep it there on your skin. okay, So I believe in that. But otherwise, there are water-based moisturizers, there are ceramides and peptide-based moisturizers. You can choose your moisturizers. Yeah. And sunscreen again, coming back to sunscreen, sunscreen need to be put, it is the last layer to be applied before your makeup. okay. So it should not be applied straight away, So it's right? not It directly on the skin. You put नहीं नहीं, moisturizer. आप जो भी कुछ लगाना है, पहले विटामिन सी सीरम लगाइए, कोई और मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर लास्ट में सनस्क्रीन लगाइए और उसको लगा के 10 मिनट रुकिए, उसके बाद मेकअप करिए। बिकॉज एकदम आपने मेकअप कर दिया तो सनस्क्रीन की कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो जाती है। अच्छा, और अगर आपने विटामिन सी सीरम लगाया और उसके एकदम ऊपर सनस्क्रीन लगा लिया विदाउट वेटिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स, तो भी सनस्क्रीन का कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है। आप हो जाता है। So it is very important to wait 5 to 10 minutes between each and every step of your skincare. तो वो जो लेडीज होती हैं जो भागते दौड़ते हुए जिंदगी जीती हैं, सुबह उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है, कुछ तो मेट्रो ट्रेन में जाके अपना मेकअप लगा रही हैं, तो हाँ, उनके बिल्कुल। लिए हम स्किन केयर कैसे इंक्लूड करें उनके डेली मतलब मेकअप अलग-अलग जगह पे रख लें, अलग-अलग जगह पे रख लें। जैसे मैंने अपना विटामिन सी सीरम और हाइलुरोनिक एसिड बाथरूम में रखा हुआ है। जब सुबह नहा के बाहर निकले, जैसे ही निकलने से पहले वहाँ से विटामिन सी सीरम और हाइलुरोनिक एसिड या जो भी मुझे लगाना है, मैं निकाल के बाहर आई। फिर उसके बाद जब तक बाहर आई, कुछ टाइडी अप करा, कमरा टाइडी अप करा, देन प्लान्ड इट लाइक दैट, कि डिवाइडेड द डे इंटू स्टेप्स। And then I put my whatever, I use a glycolic acid serum also in the morning, then I put that, then I do something else, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ और लगा लिया। और रात का भी सीरम बाथरूम में रखा हुआ है, क्योंकि एकदम लगाकर नहीं सोना होता। लोग बेड के ऊपर बैठ के मलते हैं और फिर सो जाते हैं, हाँ जी। पर वो तो सारा बेड कवर और पिलो कवर में चला गया, हाँ, आपके स्किन में तो कुछ गया ही तो नहीं। गया ही नहीं। तो इट हैज टू बी पुट 20 minutes बिफोर यू गो टू बेड, right? So that's very important. The night routine has to be 20 minutes before you go to bed. So as long as you are conscious of your timings, it should not be कि अच्छा, फिर कई लोग ऐसे लगते हैं यहाँ पे क्रीम लगाई ऐसे किया और मल दिया, हाँ पर वो जी। सब इधर ही रह गया, हाँ, मुंह तक तो पहुंचा नहीं, बहुत ज्यादा तो हाथ राइट? पर ही रह जाता है। हाथ पर रह जाता है। तो इसलिए आप उसको कैसे भी लीजिए, इधर लीजिए, बैक साइड पे लीजिए, एंड पुट 10 डॉट्स ऑन योर फेस एंड ब्लेंड इट, right? So it is really, really very important to apply skincare. See, our skin is the biggest organ of our body. जी। It is an organ. You have the heart, you have the brain, you have the liver, you have the kidney, you have stomach, you have different organs. So skin is the largest organ of the body. And if there is a disease of the skin, जी। it is a disease. Like some people come with melasma, वो जो छाइयाँ पड़ जाती हैं या क्लोएस्मा हो जाता है, it is a condition of the skin uh, which can't be cured, ओ, right? इसका Melasma can't be cured. ओके। या तो एक बार ये आ जाए तो वी कैन प्रिवेंट इट कि मत आए, या और लेकिन वी हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फॉर इट। तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते हैं, पर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल इट, वी कैन डिले इट, वी कैन सप्रेस इट। जैसे मेरे को अंडर एक्टिव थायराइड है, तो मैं रोज सुबह एक थायराइड की गोली खाती हूँ। अगर मैं ना खाऊं तो मेरा थायराइड
का तो बिल्कुल like it will be Unnecessary. out of control. जी People जी with diabetes will have that anti-diabetic throughout tablets. So people with high blood pressure need, so people with pigmentation need something to suppress the pigment, and there are lots of medication and over the counter products which are available. So the problem is, why should we not take care of our skin? Why should we think taking care of our skin is for beauty, for vanity? No, it is skin health. You are trying to increase the health of your skin. So if you can take good care of your heart, why can't you take good care of your skin? beautifully It's put. not it's not a cover to your body. It's an organ of your body. It belongs to you. It doesn't belong to your neighbor. It is yours. So just delicately take care of your skin. That's what I always say, it belongs to you. And a lot of people come to me and say, because some of the creams are like 200 pounds. So they will say, oh, they're so costly, we can't buy it. But if you see, they might be smoking, they might be taking alcohol, they might be having Friday parties, they'll go to Costa. If you break it down, you are spending only like 5 to 6 pounds a day on your face, Yes. maximum. It could be just 2 pounds a day. But Yes. if we can go and have a coffee with a friend, We don't put look at that it money that way. away. Yes. Yeah, use it for, so you might end up buying something which is like 100 pounds, supposing I'm saying 100 pounds in a month. It's hardly 3 pounds a day or less than that, and we can always save somewhere. We don't call the helper for 1 week, don't call buy the products. When you look at yourself in the mirror every day, you should feel confident. See, Yes. there are And some people who will be confident despite how they look. It's not that you I'm need saying to that have a healthier skin also, na? healthy skin. So it's not for confidence only, it's for your skin health. Ji, ji. Yeah. So I'm not saying that when I used to talk on Instagram, people said, I am instilling underconfidence in people by saying, if you have acne, you should treat it. If you have this. No, I'm not trying to instill underconfidence. I'm trying to tell you treatment is available. जी, बिल्कुल. Take care of your skin. I'm just increasing your knowledge. Then the choice is yours. If you want to have it or you don't want to have it, right? But the thing is, we should know what is available and little things you can do. Now I've told you put sunscreen every day. I'm sure you're going to put at least 80% of your days. Consciously, I will remember every time, even when Yeah, I'm indoor, I'll be remembering. yeah. Uh, And yeah, we are doing meditation. Why? To calm our mind down for our mental health. जी, जी, Nobody talks about skin health. जी. Why? It's very important. You are Yeah. also working with lot of mental health support groups, and you are trying to Yeah. help charities. It's actually my daughter. She runs the charity. So I'm just supporting her, and she's the face of the charity. It was her idea. So, Yes. and I do a lot of, I'm a firm believer of God. I believe in only one God. So I get a lot, I do my own meditation, and it's good for my skin. Good. Yeah, just do everything is Calm good for mind. your skin. Yes, clean mind, clean body. Yes, yes, Bilkul. absolutely. So before we wrap up and go away, we still have some time. So why Yeah, don't you talk about I your did make a PowerPoint presentation actually. If you want me to share the screen and quickly so go through it. sure. And before we wrap up, we would also like for you to share details about your clinics and your Yeah, um, yeah. So I don't think we have a lot of time. I think it's only 1 hour. This is 1 hour. How much is it I for? was told 45 minutes, but 45 minutes. I'll try to finish, go skip some slides and show you some pictures about the amount of difference, it lovely. can make. There's some before after pictures and things like that. And Ji. then, that will help everybody. Ji. Okay. So can you see my screen? Yes, I can see your screen. Yeah. So, yeah, this is me and this is my clinic. I've been featured in Tatler, and this talk is behalf of Inspiring Indian Women. Thank you, Rashmi ji, and thank you, Inspiring Indian Women, for giving me this opportunity to share my knowledge. See, that's my daughter and that's my grandmother.
So you can see the skin, how it has changed, how the skin changes with lines and wrinkles, Beautiful, and Bhavjit. thank you. And like I just said, the skin deserves timely attention because it is the most visible and largest organ of our body. So this is the skin, and this is the hair which is coming out. I don't know if you can see the hair. So this is the dermis part. As we age, this part becomes thinner and thinner and thinner, and we start getting wrinkles and wrinkles. So we have to take part of that uh, part of our body. So all these things, aging, sunrise, stress, smoking, chemicals, not good diet, pollution, even pollution, everything is causing aging in our skin. So we have to take care of all these things and avoid as much as possible. So we've gone through all these things. So you can see, why do some individuals appear more appealing than others? It's because of their skin. See, everybody like Shah Rukh Khan, 58, Rekha, 68. Why? Because they've got good skin. They have tried to maintain the good skin. This gentleman, you see, this part of the face, left side, is so damaged. He is a driver in America. For 20 years, he was driving the truck. And because there's left hand drive there, you can see the left side of his face is totally different than the right side, all because of sun damage, right? So, sun causes 80% of our aging. Now, sometimes people don't realize that there is pigmentation or sun damage, this sun damage. Compare it with the rest of your body. If your skin color on the face is different than rest of the body, it definitely means that you have damaged your skin and you need to take action. So all these signs of aging, I've told you about collagen loss and pores, broken veins, uneven skin tone, rough texture. They're all part of aging skin. So wrinkling of skin. Okay, so these are the steps which we all must do. We are super must. This we must remember the formula. We wash, exfoliate, W wash, exfoliate means you should take the top layer of your skin out. Just like we file our nails, we trim our hair, we need to get rid of the dead skin on our face. Happens. Antioxidants, retinoids, any additional things for pigmentation like arbutin, kojic acid, sun protection, and moisturizer. So we all must remember we are super must and we need to follow the we are super must protocol for our skin. Yeah. I've talked about different rays. I've talked about UV and UVB, how it is transmitted. So I've talked about SPF. I've talked about how to use the sunscreen. Yes. I'll show you some before after pictures. So this is a lady, this just after skincare and a few treatments. She's lighter color, so she can use IPL. Indian skin should not use IPL. So that's one thing. But she was also on skincare. So this is how we can transform somebody, and she definitely looks 10 years younger with the skin improvement. Now, if you see this lady, she had so much of pigmentation on her forehead after her daughter was born, and only 8 weeks and her skin improved. Look at this lady's pigmentation. In 14 weeks, look at her improvement in skin, all by skincare, no other treatment done. So, skincare can do so much of magic. This is a doctor. She stopped working because her daughter, she got pigmentation. 12 years, she stopped working. After 12 years, she came to me. We did her treatment. In 8 weeks, she was back up and running. She gave up medicine because she was out of practice. And now she's a teacher in a school. Wow. So it can change. See this lady, the same lady. See, the pigmentation has gone away only with skincare. So we can definitely look at the gentleman. He was allergic to the tika that you put. He's a Nepalese. So you see how much it is improved in 3 months. You don't realize you are allergic to these things as well. Yes, yes, yes. Because he didn't have anything on the rest of the face. So I asked him, because he was Nepalese, Hindu, I said, do you pray? She said, I pray and I put this. And they put it like this gentleman here. So they put the tika like this, so much sindoor. But see, look at this pigmentation, totally gone, and her acne. So the thing is, we can definitely take care of our skin. So even loose skin, this is just after skincare.
So skincare can do a lot of treatment, a lot of improvement in our skin. You don't even need to come to the clinic, just use skincare. That's my beautiful family, touch wood, and they've always supported me. Beautiful family. Um, always do research before you go to anybody. There are lots of beauticians who are doing these treatments. We need to be very careful about their qualification. Are they only business minded? Are they selling the right type of product? So please do your research before going anywhere. And yeah, you can find me on these two websites. These are my email addresses and my Instagram if you all want to follow me and increase my followers. Everyone watching And this, please follow her Instagram and please jot down her email. This is wonderful. This has been like really eye opener for me. Even a lot of things I learned just during this session just so far. yeah, actually, to be very honest, even I didn't know a lot before till I trained in it. So everything, like how it all started was because I left NHS. I was not doing anything. I was just sitting at home. And my sister from India said, I have just done a glycolic peel. Can you tell me what aftercare is needed? I said, I don't know. I don't know. She said, why don't you know? You're a doctor. You're supposed to know. I said, no. There are different doctors for different branches of, parts of your body. I don't know about skincare. She said, what rubbish, you're a doctor, you don't know anything. So I trained because I was sitting at home. I gave up NHS. So I went and did a course in glycolic peel. And then I got so interested. I actually did a whole 1 year course in cosmetic medicine. And I study 200 hours every year. Wow. That's my appraisal. More than 200 hours every year I Your read. sister inspired you to Yeah, to consider do that. Yeah, skincare and yeah. skin health. Yeah, yeah. So even before that, even I didn't know because so it has become big passion for me. And also to all the listeners who are listening who are menopausal and they suffer from hyperpigmentation, it is very important that you keep in mind that hormone replacement therapy, though it can help your menopause symptoms, it can sometimes give you pigmentation. So any type of hormone imbalance, like in polycystic ovary, or any oral contraceptives, Mirena coil, HRT, all these can cause more pigmentation. But if your symptoms are so that you need to take HRT, then please do take HRT. But be careful that it can make your pigmentation worse or trigger it. So that's very important. We forget that everything is related. So what is going inside our body reflects on our skin. And just like your skin is glowing, Thank you. I'm Thank going you. to, I'm definitely going to consider visiting you at some point, and I'm sure No, all our listeners, all our IW friends and families, they're all no, listening right now. no, And I'm so grateful to IIW because IIW has supported me, supporting loads of women everywhere. And I'm grateful for this opportunity that I am able to give something back to IIW. And this is just like, I'm really grateful for this opportunity. here we are really grateful that you shared so much information with us. You even showed us the PowerPoint presentation in such short time. We included so many topics and we discussed so much. We look forward to having you again with us at Yeah, some time. sure, my pleasure. Anything for IIW. Oh, that's lovely. It has been lovely chatting with you, Bhavjit ji, and hopefully we'll connect again soon. Yeah, yeah, And sure. Thank you. on behalf of IIW and all our friends, I thank you once again and wishing Thank you you so all the much. best. Thank you so Thank much. you. Same to you. Thank you. Bye bye. Bye.